नमस्कार, आप मूव मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म है और अब जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बड़े बड़े नेता भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बताएंगे कि तारापुर विधानसभा को लेकर आखिर क्या वहाँ की सियासत रही है, क्या कुछ तारापुर विधानसभा का इतिहास रहा है, समीकरण जो है वो किसके पाले में है, क्या अनुमान हो सकता है और किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। क्या जदयू एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहेगी या लालू प्रसाद यादव का जो पहलवान उतरा है वो खेला बदल देगा, या कांग्रेस के राजेश मिश्रा एक नए तुरुप का इक्का साबित होंगे। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तारापुर की इतिहास की समझने की जरूरत है। अगर हम तारापुर विधानसभा की इतिहास की बात करें तो तारापुर विधानसभा मुंगेर जिले में आता है और यहाँ से लगातार जदयू जीतते आई है और कहा जाता है कि कुशवाहा समाज का यहाँ पे बहुत बहुमत है, इस वजह से कुशवाहा ही जीतते आए हैं। इससे पहले भी मेवालाल चौधरी यहाँ से विधायक थे, जो कि जदयू के टिकट से चुनाव जीते थे और बिहार सरकार में कुछ घंटों के लिए मंत्री भी बने थे। हालांकि कोरोना के कारण मेवालाल चौधरी का निधन हो गया पिछले साल, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आखिर कौन उम्मीदवार किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जदयू ने राजीव सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि सबसे पहले मेवालाल चौधरी के बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं और वहीं पे सेटल हो गए हैं, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजीव सिंह को वहाँ पे टिकट दिया गया है। वहीं राजद ने अपने प्रत्याशी को बदला है। राजद की तरफ से पहले यहाँ पे दिव्या प्रकाश चुनाव लड़ती थी। दिव्या प्रकाश जयप्रकाश यादव की बेटी हैं। जयप्रकाश यादव लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। राजद के बहुत पुराने नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इस बार दिव्या प्रकाश का टिकट कट गया है और दिव्या प्रकाश के जगह अरुण साह को राजद ने मैदान में उतारा है। अरुण साह के बारे में बात करें तो अरुण साह वैसे समाज से आते हैं और कहा जाता है कि बहुत मालदार व्यक्ति हैं, पैसे से मतलब पैसे वाले हैं और इनका जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी पकड़ भी अच्छी खासी मानी जाती है। वहीं कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को मैदान पर उतारा है। राजेश मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी राजेश मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और चुनाव के समय कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ा। और राजेश कुमार मिश्रा समाज सेवी हैं, लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। खास करके अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अगर राजेश मिश्रा के पास जाते हैं तो उस दिक्कत का समाधान वो करते हैं और युवाओं में खास उनका क्रेज माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर 10,000 से अधिक मत प्राप्त करते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि राजेश मिश्रा का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो अच्छा खासा है। तो चलिए अब पिछले 2020 के विधानसभा के समीकरण, वोट प्रतिशत, किसको क्या वोट मिले थे, उसका क्या प्रभाव अभी के उपचुनाव में पड़ेगा, उस पर बात करते हैं। तो बता दें कि मेवालाल चौधरी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 74,000 वोट मिले थे। वहीं दिव्या प्रकाश जो राजद की उम्मीदवार थी उन्हें 57,000 के करीब वोट मिले थे। लगभग 7,000 से अधिक मतों से मेवालाल चौधरी ने दिव्या प्रकाश को चुनाव हराया था। लेकिन अन्य पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी क्या स्थिति थी। तो लोजपा ने यहाँ से मीना देवी को मैदान में उतारा था। मीना देवी को 11,000 मत प्राप्त हुए थे। तो वहीं राजेश मिश्रा 10,000 से अधिक मत लेकर आए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त अलग थे और बिना किसी मैंने महागठबंधन से अलग होकर एक दूसरा गठबंधन उन्होंने बसपा के साथ बनाया था। तो आरएलएसपी के तरफ से जितेंद्र कुमार चुनावी मैदान में थे, उन्हें 5,000 वोट मिले थे। तो इससे पता चलता है कि किसी खास पार्टी का दबदबा यहाँ पे नहीं रहा है, क्योंकि जो वोट है वो स्विंग होता रहता है, कभी किसी दल में तो कभी किसी तरफ। और यहाँ पे व्यक्तिगत प्रभाव भी अच्छा खासा
नेताओं का रहा है। जैसे कि लोजपा की तरफ से मीना देवी 11,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया था, जबकि राजेश मिश्रा ने निर्दलीय मैदान में आकर 10,000 वोट प्राप्त किया था। अब बात करते हैं अभी के चुनावी समीकरण को लेकर। कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, उससे पहले पप्पू यादव ने यह कह दिया कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे और कांग्रेस के लिए हम वोट मांगेंगे। वहीं अभी अभी कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़े वक्ता माने जाते हैं कन्हैया कुमार, खास करके युवा उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी मुखरता से आवाज़ उठाते हैं कन्हैया कुमार। तो कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने तारापुर विधानसभा आ सकते हैं। तो इन कुछ फैक्टरों को देखते हुए कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के राजीव सिंह के बारे में। तो राजीव सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजीव सिंह समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और कहा जाता है कि जदयू के मजबूत कार्यकर्ता हैं। इससे पहले भी 2 दफे उन्होंने तारापुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। उन्हें शकुनी चौधरी ने 500 वोटों से हराया था। तो ऐसे में राजीव सिंह का जदयू का जो संगठन है उसमें अच्छा पकड़ रहा है, पुराने नेता है, तो बड़े बड़े नेताओं से भी इनका रिलेशन बहुत अच्छा खासा माना जाता है। और इनके भाई भी, जो इनका परिवार है, वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव अपना रखता है। तो अब हम अगर जातीय समीकरण की बात करें, तो जातीय समीकरण के कारण ही राजद के जो पूर्व कैंडिडेट थी दिव्या प्रकाश का टिकट कटा है और अरुण शाह को मैदान में लाया गया है। दरअसल यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, लेकिन यादव की भी संख्या अच्छी खासी है। इसके बावजूद यहाँ पे राजद जीत के लिए तरसता रहता है, क्योंकि मात्र कुछ वोटों से यहाँ पे राजद के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। तो राजद ने इस बात को समझा, देखा कि भैया ये 5-10 हज़ार का जो वोट गैप है, आखिर इसे कैसे भरा जाए। तब उनके दिमाग में आया कि जो एक वैश्य समाज है, जिसकी जनसंख्या तारापुर विधानसभा में 10,000 से 15,000 तक मानी जाती है, क्यों ना इसी समुदाय से किसी को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जो ये 5-7 हज़ार का वोट गैपिंग है, इसे भर दिया जाएगा। वैश्य समाज खास करके एनडीए समर्थन बना है। जो बनिया समुदाय है, वो शुरू से ही एनडीए और भाजपा का समर्थन करते हैं, इसलिए उनका वोट जदयू के पास चला जाता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने अरुण शाह को मैदान में उतारा है। अरुण शाह बलवान है, धनवान है और वैश्य समाज से आते हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी कल ही हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो मूव मीडिया के अभिषेक कुमार, वो वहाँ पे गए थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो इस क्रम में यह रुझान पता चला कि जो अरुण शाह का समुदाय है, वो अरुण शाह के तरफ कम से कम 90% लोग उधर उनको वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में अभी अरुण शाह भी मजबूत नज़र आ रहे हैं, राजीव सिंह भी मजबूत हैं। और राजेश मिश्रा की तो बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। राजेश मिश्रा का सबसे बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने 10,000 वोट खुद अपने बदौलत पिछले विधानसभा चुनाव में लाया था। अब उनके साथ एक सिंबल जुड़ गया है कांग्रेस का, पप्पू यादव भी समर्थन कर रहे हैं। अब राजेश मिश्रा क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर राजेश मिश्रा का पिछला 10,000 वोट और अभी कांग्रेस कैडर का जो कुछ भी वोट है, अगर उनके पास जुड़ता है, फिर भी वो फाइट में आ सकते हैं। और अगर पप्पू यादव उनके लिए अच्छी फील्डिंग कर दें, अगर कन्हैया कुमार जिस हिसाब से भाषण देते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो कन्हैया कुमार का भाषण और उनका चुनाव प्रचार भी काफ़ी असरदार होगा, क्योंकि कन्हैया जैसे आते हैं और लोगों का मन बदल कर चले जाते हैं। तो कन्हैया कुमार अगर राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने में अगर कामयाब रहते हैं, तो हो सके यहाँ पे कांग्रेस के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तो अब देखना होगा कि लड़ाई में राजद का उम्मीदवार जीतता है, या जदयू का कार्यकर्ता जीतता है, या फिर कांग्रेस के राजेश मिश्रा चुनाव जीतते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा, अब उन्हें सिंबल में मिल गया है हेलीकॉप्टर छाप, तो वो
किस मैदान में उतारते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनकी पार्टी दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हालांकि अभी तक उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं हुआ है, उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमेंट करके बताइएगा, और आप किसके समर्थक हैं ये भी बता दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.